हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 दीक्षा का हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 4 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बहता पानी निर्मला। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो सारांश देखने से पहले कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको देखते हैं। ठीक है। तृप्ति, इसका अर्थ होता है संतोष, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति से मन का भरना। अगला है अमुक, इसका अर्थ होता है कोई खास। ठीक है। अगला है डिबरी, इसका अर्थ होता है कसे जाने वाले पेंच के सिरे पर लगा छल्ला। अगला है कगारा। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है नदी का करार। अगला है टीला, इसका अर्थ होता है ऊंचा किनारा। अगला है हठ धर्मी, इसका अर्थ होता है जिद्दी, दृढ़ संकल्पित। अगला है तत्कालिक, इसका अर्थ होता है उसी समय। अब देखते हैं इस पाठ का सारांश। ठीक है। सारांश देखते हैं। लेखक को बचपन के नक्शे देखने का शौक है। नक्शों के सहारे वे दूर दुनिया की सैर का मजा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार सारी तैयारी कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप योजना तो बनाइए कहीं जाने की और निकल कहीं और पड़िए। ठीक है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार एक कील के कारण कभी कभी पूरे राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही कुछ लेखक के साथ एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी के लिए एक बार वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए। बरसात के दिन थे, रास्ते खराब था। ठीक है। रास्ता खराब था। एक दिन लेखक सवेरे घूमने निकले तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। वह सोनारी गांव के डाक बंगले, ठीक है, डाक बंगले से दूर आ गए थे और शिव सागर से 3-4 मील पर थे। टूथब्रश और मोटर की एक छोटी सी डिबरी के चक्कर में उन्हें 2-3 घंटे लग गए और जब वे वापस लौटे तो देखा कि सड़क पर पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरे तरफ नीची सतह के धान के खेत थे जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। लेखक पानी की वजह से पीछे भी नहीं लौट सकते थे, इसीलिए आगे बढ़ता गए। ठीक है। आगे देखते हैं। पर थोड़ी देर के बाद पानी कुछ और गहरा हो गया। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर सांप लटक रहे थे। लेखक ने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। अंदाज से ही वे बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहे थे। लेखक किसी प्रकार शिव सागर पहुँचे। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागानों में से होकर। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। लेखक ने इसी रास्ते से सोनारी जाने
जाने की सोची। लेखक इस सड़क के नदी तक पहुँचे। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार चले गए, किंतु यहाँ भी नदी में भीषण बाढ़ आई थी। उस पार नदी का गारा ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव के किनारे तक जो सख्त डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। लेखक की गाड़ी नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक जोर से ब्रेक दबाए बैठे थे। आधे घंटे तक उस स्वर्गनैसनी पर बैठे रहने के बाद जैसे तैसे मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। आगे ऊंची जगह पर एक गांव था। यहाँ सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था, पर लेखक यहाँ कैद हो जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ा कर उसी रास्ते नदी पार की और रास्ते को किसी तरह शिव सागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन लेखक ने खुद को कोसा कि न नया दांत बुस लेने के लिए सोनारी से निकले होते, न यह मुसीबत होती। लेखक को यहाँ बाहर दिन काटना पड़ा, और जब डाक बंगले पर वापस पहुँचे तो वो देखा कि वहाँ पानी भरा हुआ था। सब कुछ भीगकर बर्बाद हो गया था। यात्रा में इस तरह की कठिनाइयाँ झेलने पर भी लेखक का मानना है कि घूमते फिरते रहना चाहिए, एक जगह टिकना तो मौत है। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था। ठीक है, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।